डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोज पे हमने चर्चा की थी अपनी आवेश पे, और आपको जैसा कि क्लियर है कि ये यूनिट आपकी स्थिर विद्युत की है, तो हम जहाँ पर भी बात करेंगे स्थिर आवेश की ही बात की जाएगी। तो पिछले वीडियोज पे हमने जाना कि आवेश क्या था, आवेश कितने प्रकार के होते थे, आवेश की प्रकृति कैसी होती थी और आवेश की विशेषताएं क्या थीं। तो अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। टॉपिक का जो हेडिंग है वो है कूलाम का नियम। चैप्टर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है। कुल मिलाकर के फिजिक्स फर्स्ट आपकी जो आवेश के ऊपर आधारित जितना भी भौतिक विज्ञान है वो इसी नियम के ऊपर आपका आगे बढ़ता चला जाएगा। तो कूलाम का नियम समझने से पहले बेटा हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं और पहुंचते हैं कक्षा 9 और कक्षा 11 में। वहां पर हमारे पास बेटा एक गुरुत्वाकर्षण बल था, और गुरुत्वाकर्षण बल में आपसे जो बेटा चर्चा हुई थी वो द्रव्यमान के लिए हुई थी, और यहाँ पर हम कूलाम का नियम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे हमारी चर्चा जो होगी वो आवेश के लिए होगी। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो आपका था उसमें दरअसल बेटा सिस्टम ये होता है कि द्रव्यमान भी आपका पदार्थ का एक गुण है और आवेश भी आपका पदार्थ का एक गुण है, परंतु द्रव्यमान एक ही प्रकृति का होता है, जबकि आवेश जो आपके होते हैं वो दो प्रकृति के होते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण का बल था, अर्थात ओनली अट्रैक्शन फोर्स। ये आपका आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का बल होगा। तो एक वैज्ञानिक थे हमारे चार्ल्स ऑस्टिन डे कूलाम। ये वैज्ञानिक होने के साथ साथ आपके वेस्ट इंडीज की सेना में इंजीनियर भी थे। तो इन्होंने ब्रह्मांड में उपस्थित आवेशों के मध्य, या आप कह सकते हो बेटा स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल के सूत्र का प्रतिपादन किया, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। एक बार पुनः कि हमारे वैज्ञानिक कूलाम ने ब्रह्मांड में कहीं पर भी स्थित दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, या आप कह सकते हो दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले बल की गणना के लिए अपना एक नियम दिया, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल में हमसे कहा जाता था, जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम था, कि किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात मतलब ये था कि हमारे पास एक पिंड था, फिर दूसरा था, उनके बीच में कुछ दूरी थी। तो सेम एज हमारे पास एक आवेश यहाँ होगा, एक आवेश यहाँ होगा। अगर ये आवेश मैं मान लूँ Q1 है, ये Q2 है, और इनके बीच की बेटा जो दूरी है वो R है, तब इस पर लगने वाला बल F है। इसी F का इस आवेश और इस दूरी के साथ संबंध बताता नियम कहलाता है आपका कूलाम का नियम। दैट्स क्लियर। अब अगर बेटा आपको पिछले वीडियोज में बताया ये गया कि यदि आवेश सजातीय हैं, मतलब एक ही प्रकृति के हैं, तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और अगर आवेश विजातीय हैं अर्थात अलग अलग हैं, कोई माइनस है कोई प्लस है, तो वो आकर्षित करते हैं। तो इसकी परिभाषा में हम आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बलों को शामिल करेंगे। तो आप क्या कहोगे कि किन्हीं दो स्थिर शब्द जरूर जोड़िए, क्योंकि हमारी जो यूनिट है वो स्थिर विद्युत की ही है, अर्थात जहां पर भी बात होगी स्थिर आवेश की ही बात होगी। तो अब फिर से मैं आता हूं एक बार पुनः कि आप क्या कहोगे, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो
तो इस नियम से आपने किया क्या कि आवेश Q1 का गुणा Q2 से किया, तो ये बन गया इनका गुणनफल, और ये चिन्ह प्रोपोर्शनल का चिन्ह है जो ये बताता है कि जिस क्रम में आवेश ये दोनों बढ़ेंगे उसी क्रम में, उसी अनुपात में ये बढ़ेगा। और बीच की दूरी का वर्ग, बीच की दूरी बेटा आपने r मानी थी तो उसका वर्ग कर दिया तो हो गया आपका r²। व्युत्क्रमानुपाती कह रहा है तो 1 करके लिख दिया। तो हमारा दो समीकरण बन गए, या प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और दूसरा बन गया या प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब बेटा करते क्या हैं, आप जानते हो थोड़ा सा कि समीकरण 1 व 2 दोनों ही यप के अनुपातों को आगे व्यक्त कर रहे हैं, तो हम इन दोनों को एक साथ करेंगे तो हमारा बनेगा कि जो भी राशि होगी गुणा के साथ आएगी, तो Q1 Q2/r²। कोई दिक्कत? अब हमको पता है पुराना सिस्टम कि जैसे ही प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है बराबर का निशान लगता है, लेकिन उसके लिए दाएं पक्ष पे हमको एक नियतांक लाना पड़ता है। तो हम ये नियतांक यहां पर लेकर आए K, और यहां पर आपका बन गया Q1 Q2/r²। तो ये हमारा फार्मूला आ गया कूलाम बल का। लेकिन इस नियतांक की प्रायोगिक वैल्यू वैज्ञानिकों ने निकाली 1/4πε0, जिसकी वैल्यू होती है 10⁹ और यहाँ पे जो इसका फार्मूला बनेगा जाके, मात्रक बनेगा जाके, वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। दैट्स क्लियर। एक बार फिर से देखते हैं, या प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r² आपने कर दिया, के नियतांक लाए और के की वैल्यू प्रयोगों द्वारा निकाली गई 1/4πε0, जिसमें आपका 9 × 10⁹ इसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। दैट्स क्लियर। अब यहां पर बेटा पाई से तो हम परिचित हैं, एक शब्द आया एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो या एप्सिलॉन नॉट, इसे कहा जाता है निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात मीन्स वो स्थान जहां पर हवा या आप कह सकते हो गैसों के कोई कण नहीं है, वो स्थान आपका कहलाता है एप्सिलॉन नॉट। और इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। जस्ट उल्टा आपका इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। दैट्स क्लियर। तो ये था आपका कूलाम का नियम। तो आगे चर्चा हम अगले वीडियो पे करेंगे।